स्तुति करो। हे यहोवा के दासों, तुम स्तुति करो, यहोवा के नाम की बड़ाई करो। यहोवा का नाम आपसे लेकर सदा सर्वदा तक धन्य कहा जाएगा। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमें बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमें बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। सपन्या 3 बाब उसकी 14 से 19 तक।
हे सयोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसीलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सयोन मत डर, मैं तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नित्य पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वह तेरे हैं और उनकी नामधराई उनको बहुत जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनको लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम से भजन संहिता 30 1 से 12, साम 30 1 to 12। हे यहोवा मैं तुझे सराहूँगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र आत्मा से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तू मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वे तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके सुने और पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 11 से लेके 21 आयत तक। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। अतः अब से हम मसीह को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया,
और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, इसलिए कि हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष हो। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है न लियाकत। बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमद ओसन्ना गाते हैं, हमद ओसन्ना गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख
सहे दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 11 आयत से लेकर 18 आयत तक। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिहराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। यहाँ यीशु का शव रखा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, ये मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे को मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले आऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे मेरे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों से के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मेरे साथ बातें की हैं। ये प्रभु की पवित्र इंजील है। आए खुदा, तेरा ही जलाल हो। आइए हम सब मिलकर के रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक पाक पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदस की कुदर से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस कैद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलम अरमा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदस पर ईमान रखता हूँ। मैं पाक कैथोलिक कलीसिया पर मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा
बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hide it under bushel, no, I wanna let it shine. Hide it under bushel, no, I wanna let it shine. Hide it under bushel, no, I wanna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Don't let Satan blow it off, no, I wanna let it shine. Don't let Satan blow it off, no, I wanna let it shine. Don't let Satan blow it off, no, I wanna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I wanna let it shine. Everywhere I go, I wanna let it shine. Everywhere I go, I wanna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Shine it till the Jesus comes, I wanna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I wanna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I wanna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. जय मसीह की। आज संपूर्ण ईसाई जगत मरियम मगदलिनी की थैंक्स गिविंग सर्विस का फेस्टिवल मना रहा है। मरियम मगदलिनी एक यहूदी स्त्री थी और उनके इस फेस्टिवल को 19 जुलाई 2020 यानी कि आज 800 साल पूरे हो गए हैं। मरियम मगदलिनी की कहानी हमें चारों सुसमाचारों में मिलती है। मरियम मगदलिनी एक चारों सुसमाचारों में जब हम उनकी कहानी को पढ़ते हैं तो हम मुकद्दस मत्ती की समाचार, मुकद्दस मरकुस का समाचार और मुकद्दस यूहन्ना का समाचार हमें एक जैसा मिलता है। थोड़ा बहुत अंतर तो होता है लेकिन हमें वो कहानी यहाँ एक जैसी मिलती है। जब हम मुकद्दस लूका की इंजील पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो मुकद्दस लूका जो है वो मरियम मगदलिनी को एक व्यभिचारिणी स्त्री, एक पापन स्त्री मानते थे और उसी तरह से उन्होंने अपना वर्णन किया है उनके बारे में। लेकिन बाकी के तीनों सुसमाचारों में जो है उनका लगभग एक जैसा ही विवरण, एक जैसा ही वर्णन मिलता है हमें। यहाँ एक और बात बड़ी कॉमन सी है, हमें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील को छोड़कर बाकी तीनों इंजीलों में उनका कोई नाम नहीं मिलता है।
मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में हमें जाके उनका नाम मिलता है, मरियम मगदलीनी। ऐसा कहा जाता है कि मरियम मगदलीनी यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन, बरियल और रिसरेक्शन के समय में उपस्थित थी, वहाँ मौजूद थी उनके आसपास। सबसे बड़ा जो अंतर हमें मिलता है वो यहीं पर हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो स्टोरी है ये आगे जाके कितने भागों में बढ़ जाती है। ये जो स्टोरी है आगे जाके जब बढ़ती है तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें पैसे की चिंता सबसे पहले नज़र आती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रेम भी नज़र आता है और विश्वासघात, साथ साथ यहाँ पे रूढ़ियाँ तोड़ने वाली बात भी हमारे सामने आती है। और अक्सर ऐसा होता था जब मैं अपने लेडीज़ की वर्कशॉप लिया करती थी तो मैं अक्सर उनके साथ एक बात शेयर करती थी, और अब इंसिडेंटली मुझे याद आ गई है तो मैं यहाँ भी करूँगी। बहुत से लोग हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं और ये क्लासिकल म्यूज़िक की ही बात है। शुभा मुग्दल ने इसको गाया है। यहाँ पर एक लड़की अपने फादर से बोलती है कि आप मेरी शादी की बात तो कर रहे हैं लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप मेरी शादी किसी सुनार से मत कर देना क्योंकि मुझे कोई गहना नहीं अच्छा लगता है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पापा, आप मेरी शादी किसी ज़मींदार से मत कर देना, मुझे ज़मींदारी संभालनी नहीं आएगी पापा। आप तो मेरी शादी किसी लुहार से कर देना जो मेरी जो बेड़ियाँ हैं, मेरी जो रूढ़ियाँ हैं उनको गलाकर मुझे उन बेड़ियों और रूढ़ियों से आज़ाद कर दे। तो इस कहानी में हमें ये तीनों चारों बातें मिलती हैं कि किस तरह से मरियम मगदलीनी जो हैं वो फसह के त्यौहार से पहले का जो समय है वो यीशु मसीह के गाड़े जाने के लिए उनकी तैयारी करती हैं और उसी तैयारी में उनका तेल अभिषेक करती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो शमौन के घर में आमंत्रित हैं। शमौन के घर में वहाँ उनका भोजन तैयार किया गया है और वो खाना खाने के लिए सब लोग बैठे हैं। यहाँ पर जो है मरियम मगदलीनी अचानक से जाती हैं और बिना किसी रोक टोक के पूरे अधिकार से उस जगह पर प्रवेश करती हैं जहाँ पर औरतों का जाना बिल्कुल मना होता है, नामुमकिन सा होता है। वो ये नहीं सोचती हैं कि मैं उस जगह पे जा रही हूँ जहाँ औरतों का जाना मना है और लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। उन्हें केवल एक ही बात पता थी और वो बात थी कि वहाँ यीशु मसीह हैं और उन्हें यीशु मसीह के पास जाना है। किसी भी सूरत में यीशु मसीह के पास जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता और वो बिना डरे वहाँ पर यीशु मसीह के पास जाती हैं और उनका तेल अभिषेक करती हैं। यहाँ पर जो फरीसी बैठे होते हैं, जो नेता बैठे होते हैं, धार्मिक नेता, वो लोग बोलते हैं कि ये क्या है, तुम तेल अभिषेक कर रही हो, तुमने इतना सारा तेल खराब कर दिया, ये जटामासी का बहुमूल्य इत्र था, इस सब की क्या ज़रूरत थी। वहीं पे यहूदा भी होता है, यहूदा इस्करियोती, वो कहता है कि क्या है, इतना तेल खराब कर दिया तुमने, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसको बेचकर तो कम से कम 300 दिनार मिलते जो पूरे साल की आमदनी होती और पता नहीं कितने लोगों के काम आता। ये तुमने बहुत गलत काम किया है। इसी तरह से वो और बातें बोलने लगते हैं उसको, लेकिन बीच में यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जो काम तुम्हें करना चाहिए था तुमने नहीं किया। उस समय की परंपरा के अनुसार वहाँ पर अतिथि जो है उसके पांव धुलाए जाते हैं और उन्हें आदर सम्मान पूरा दिया जाता है। आगे बोलते हैं यीशु मसीह, लेकिन इस स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पैर धोए और बालों से पोंछा। तुमने मुझे नहीं चूमा, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पाँवों को चूमा। तुमने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इस स्त्री ने मेरा अभिषेक किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम का भी वर्णन किया जाएगा। ये जो रेफरेंस है ये हम मत्ती 26:13 में ले सकते हैं। इस समय की जो परंपरा से हटकर यहाँ एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वासघात तो यहाँ हो रहा है। यहूदा और जितने भी वहाँ धार्मिक नेता हैं वो सब फसह की
तैयारी के बजाय जो समय उन्हें मिलता है फसह की तैयारी करने के लिए, उसका इस्तेमाल वो करते हैं यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, ताकि वो पकड़े जाएं और उनको सज़ा दी जाए। लेकिन यहाँ हम पाते हैं एक औरत जो है, एक स्त्री जो है, वो पूरे समर्पण से अपने परमेश्वर के पास आती है। वो तन मन से उनको अपना परमेश्वर मान लेती है, उसका जीवन जैसा भी रहा हो। लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर में है और परमेश्वर को पूरी तरह से अपना मान लेती है। तो यहाँ हमें सबसे बड़ी बात ये दिखाई देती है कि जो स्त्रियां हैं वो अपने पूरे समर्पण से जो भी काम होता है उसको करती हैं। लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो फिर भी वहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा सा हटा हुआ नज़र आता है हमें यहाँ से, कि भाई वो अपने मकसद में पूरा कायम नहीं है। उसको ये दिख रहा है कि यहाँ पैसा खर्च हो गया, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है कि जो विश्वासघात वो करने वाले हैं वो कितना बड़ा है, वो कहाँ जाके रुकेगा। उन्हें इस सब चीज़ों की कोई बात नहीं पता चलती है। तो इतनी बात में मरियम मगदलीनी ने जो हमारी बेड़ियाँ तोड़ी हैं और हमें एक संदेश दिया है कि आपको बिना कोई समय गंवाए पूर्ण संपूर्णता के साथ अपने परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहिए। और फिर देखिए परमेश्वर किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं कि हम अपनी रूढ़ियाँ तोड़कर हम आगे जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। परमेश्वर हमें कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा। परमेश्वर को मानने वाले का कभी भी मुंह काला नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर का तेज जो है परमेश्वर के अनुयायियों पर, परमेश्वर के मानने वालों के चेहरे पर चमकता है। अपनी बात मैं ये बात कह के ख़त्म करती हूँ और सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी बेड़ियाँ आप कहीं देखते हैं प्लीज़ आगे आइए और उनको तोड़ने में लेडीज़ की, बच्चों की मदद कीजिए, ताकि समाज आगे बढ़ सके और लोग ये ना कहें कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकती हैं, इनके बस का नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ बैठे थे सभी लोग जो थे वो उन रस्मों को, रिवाजों को और बेड़ियों को टूटते हुए देखकर वो चक्का रह जाते हैं। उन लोगों ने नहीं, सिर्फ आज के लोगों ने भी स्त्री का जो अस्तित्व है उसको सिर्फ अंधेरों से और नाकामियों से ही जोड़ के रखा हुआ है। तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमारे सामने ना सिर्फ मरियम मगदलीनी की ये स्टोरी आगे आती है जिन्होंने बेड़ियों को तोड़ा, हमारी को रूथ में चैप्टर में भी एक ऐसी स्त्री मिलती है जो बेड़ी को तोड़ती है। और रानी वश्ती, जिसका नाम हम कभी भी नहीं लेते, कभी नहीं सुना जाता, हमेशा एस्तर की ही बात होती है। लेकिन जब हम विजुअलाइज करते हैं स्टोरी को तो हमें ये पता चलता है कि किस तरह उसने अपने अधिकार का उपयोग किया और बिना डरे, बिना झिझके वो अपने पति की या अपने उस राजा की बात मानने से इनकार कर देती है कि वो उसको भरे दरबार में बुला रहा है। इसको वो अपनी बेइज्जती समझती है और वो नहीं जाती। यहाँ पर भी एक तरह से हम देखें तो वो रूढ़ी टूटती है वहाँ पर और एक एग्जाम्पल बनती है कि किस तरह से हमें अपने निर्णय में दृढ़ होकर आगे बढ़ना है, बिना समाज से डरे और बिना किसी और से डरे। डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से डरना है और परमेश्वर के भय में आगे ही आगे बढ़ता जाना है। थैंक यू। मेरे खुदा आए मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा आए मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा आए मेरे खुदा, मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा, प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा। मेरे खुदा आए मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा आए
ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। मैं हूँ बालक तू है पिता, मैं हूँ बालक तू है पिता। मेरे खुदा आए मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा, मेरे खुदा आए मेरे खुदा। काली घटाएं छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। काली घटाएं छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। सुन ले तू मेरे दिल की दुआ, सुन ले तू मेरे दिल की दुआ। मेरे खुदा आए मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा, मेरे खुदा आए मेरे खुदा। आप सबको जय मसीह की। आज प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आप लोगों के साथ हमें बातचीत करने का मौका मिला है। परमेश्वर का संदेश हमें आप तक पहुंचाने का मौका मिला है। और आज का जो हमारा थीम है वो ये है, थैंक्स गिविंग फॉर द एग्जाम्पल ऑफ डिवोशन शोन बाय मरियम मगदलिनी। तो मरियम मगदलिनी के द्वारा जो हमें डिवोशन का एग्जाम्पल दिया गया है, उस चीज़ के लिए हमें परमेश्वर का शुक्रगुजार होना है, परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। और जैसे कि 3 जगहों से पढ़ा गया है, उसी के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगी, उसी के बारे में मैं आपसे बताऊंगी। और इससे पहले कि हम संदेश के ऊपर जाए, आइए हम प्रभु से ताकत और बल प्राप्त करें कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करे, ताकि मैं इस वचन के बारे में आपसे शेयर कर सकूं, बातें कर सकूं जो परमेश्वर चाहते हैं। जीवित सशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ और महिमा हो। खुदावंद पिता परमेश्वर, आज एक नए दिन के लिए, नए किरण के लिए, नई ज़िंदगी की सांसें देने के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक फेलोशिप के लिए धन्यवाद करते हैं जब आप हमारे बीच में आते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, अपनी सराहना के लिए। और खुदावंद पिता परमेश्वर, आपने हमें से प्रत्येक का नाम लेकर के बुलाया है ताकि हम आपकी इबादत करें, आपकी महिमा करें खुदावंद पिता परमेश्वर। और सारी महिमा, इज़्ज़त और जलाल आप परमेश्वर को मिले, क्योंकि आप हमारे रचने और गढ़ने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। खुदावंद पिता परमेश्वर, हमारे होठों को पवित्र करे, मनों को पवित्र करे, शुद्ध करे खुदावंद पिता परमेश्वर। और हमारे द्वारा प्रभु बात करें इस नाचीज़ के द्वारा खुदावंद पिता परमेश्वर। और सारी जो दुर्बलता है स्पिरिचुअल प्रभु, उसको दूर करने में सहायता करें यीशु। ये सब पॉसिबल है विश्वास के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम में। आपका अनुग्रह बहुत आयत से हो हम सब की ज़िंदगी पर, हमारे जीवन पर। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से पिता मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आप सबको जय मसीह की एक बार से फिर। और मैं ये आज का जो थीम है, जैसा कि हम सब जानते हैं, मरियम मगदलिनी का जो डिवोशन था, जो उनके द्वारा किया गया, उसका एग्ज़ाम्पल आज हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर की इबादत की। और हम परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देंगे, मरियम के जीवन के लिए, उनकी अगुवाई के लिए। यहाँ पर हमने जब पढ़ा वचन में, तो बाइबल में बहुत सारे जगहों में मरियम मगदलिनी के बारे में जिक्र किया गया है। ये मरियम मगदलिनी है कौन और इनकी विशेषताएं क्या है इनके जीवन के बारे में, उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और वचन को पढ़ने से हमें लगता है, जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार में हम 4th गॉस्पेल में हम उसको पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 40 और 41 आयत में। उसके बाद यूहन्ना की किताब में 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम यूहन्ना 11 चैप्टर में पढ़ते हैं, जब लाजर मर गया है, मरियम वहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद में हम देखते हैं कि शमौन कोढ़ी के घर में मरियम जो है वहाँ पर उपस्थित है। तो इन सारी चीज़ों को, चारों गॉस्पेल को जब हम कलेक्ट करके उसकी स्टडी करते हैं मरियम के बारे में, तो वहाँ पे जिक्र किया गया है। और जब डिवोशन की हम बात करते हैं, तो डिवोशन तो तभी हम करते हैं जब हमारा हृदय से परमेश्वर के लिए
जो है धन्यवाद से भरा हो। उसकी आशीषें जो हमारी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं, उन आशीषों के लिए हमारा हृदय धन्यवादित होता है। तभी हम प्रभु के करीब आते हैं और जब वो नाम लेकर के हमें आशीषित करता है। ऐसे ही बाइबल में से मैंने जो अध्याय चुना है, जो उसमें बताया गया है, सबसे पहले मरियम के बारे में, उसके धन्यवादी रूपी हृदय के बारे में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि वो साहसपूर्ण रीति के साथ यीशु मसीह के पास में आई है। साहसपूर्ण रीति के साथ वो यीशु मसीह के पास आई है। और जहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पाँव के ऊपर इत्र को उंडेला, उनके सिर पर उंडेला। बहुत जगह है कि उनके पैरों के ऊपर उंडेला, बहुत जगह एक जगह में है कि उसके सिर के ऊपर उंडेल दिया। तो यीशु मसीह जब शमौन कोढ़ी के घर में बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए, उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है, तो यीशु मसीह और उनके चेले हैं और शमौन कोढ़ी भी है वहाँ पर। और उस समय का जो जूश सोसाइटी थी, उस जूश सोसाइटी के अंदर स्त्रियों का जो स्थान था उतना अवेलेबल नहीं था। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, वो फीमेल को डोमिनेट करते थे। और ये कि एक सभा के अंदर कोई औरत चली जाए, पुरुषों की संगति के अंदर किसी महिला का जाना, एक ये साहस की बात है। और उस साहस को प्रभु यीशु मसीह ने सराहा, क्योंकि मरियम प्रभु यीशु मसीह की ग्रेचुइटी से भर चुकी थी कि मुझे किस तरीके से प्रभु को धन्यवाद देना है। द रीज़न बिहाइंड हम देखते हैं वचन के अनुसार कि बाइबल में जिक्र किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो उसका जीवन था, वो जीवन अच्छा जीवन नहीं था, वो परमेश्वर से दूर था, वो हटा हुआ एक जीवन था, एक मृत जीवन था। और उसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और मरियम का मतलब होता है कड़वा। उसका हृदय जो था, उसका जो शरीर था, हृदय, उसका सोच और विचार कड़वाहट से भरा हुआ था, लोगों के व्यवहार की कड़वाहट से भरा हुआ था। और उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, उसकी वजह से वो हेल्पलेस थी खुद को उस चीज़ से बाहर निकालने में, फिजिकली, और वो साइकोलॉजिकली इलनेस का शिकार थी। और उसको अच्छा कोई नहीं कर सकता था, ना उसके मित्र, ना उसका भाई बहन रिश्तेदार, ना वो समाज, ना वो धार्मिक अनुष्ठान उसे चंगा कर पाई। और वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने जब उसको हीलिंग दी, वो उसके पीछे चल ली। प्रभु यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है, जिसने मरियम से प्यार किया, वो परमेश्वर जिसने पापों को क्षमा किया, वो परमेश्वर जिसने बीमारियों से लोगों को चंगाई दी, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने मरियम मगदलिनी के अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। और जब इन दुष्ट आत्माओं को निकाला, जब वो प्रभु के संपर्क में आई, तो हम देखते हैं उसका हृदय धन्यवाद के साथ भर गया। और हम ये भी देखते हैं वचन में कि बताया गया है कि जब वो यीशु मसीह के पास आई, जहाँ यीशु मसीह शमौन के घर में बैठे हुए हैं, वहाँ पर भोजन करने के लिए 12 शागिर्द हैं, वो साहस के साथ आई और उस रीति रिवाज को तोड़ते हुए अपने साहस को उसने दिखाया। मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए वो यीशु के पास आई। और इंसान के अंदर, एक औरत के अंदर साहस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो साहस के साथ उस इत्र के बोतल को लेकर के आई, वो हिम्मत के साथ लेकर के आई उस बोतल को यीशु मसीह के पास आने के लिए। वो बोतल जिसके अंदर इत्र भरा था, जो बहुत ज़्यादा बेशकीमती था, बहुमूल्य था, जिसे वो इस्तेमाल करती, जिसे उसने मिस्र से मंगाया था अपने श्रृंगार के लिए, आज उसको उस श्रृंगार की ज़रूरत नहीं है। उसका श्रृंगार उसका यीशु मसीह है, उसका उद्धार करता है, उसका जीवन देने वाला है परमेश्वर, जिसने उसके ज़िंदगी में परमेश्वर के स्थान को बताया, उसके जीवन के महत्व को बताया, उसके जीवन को बचाया। और हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में हम इस बात को देखने पाते हैं। सपन्याह की जब किताब पढ़ी जाती है तो वैसे लोगों के बारे में बताना मैं मांगती हूँ, मरियम जैसे लोगों को और विधवाओं को, मरियम और जो लोग बीमार से ग्रसित थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, लंगड़े थे, लूले थे, कोढ़ी थे,
उनको अलाउ नहीं था कि वो परमेश्वर के भवन में आकर के उसकी महिमा कर सके, उसकी और वो उसमें शामिल हो सके उस आराधनालय में। तो इसी के बारे में जो लिखा गया है सपन्याह की किताब में, उसका 3 अध्याय में कुछ आयतें आपके सामने पढ़ूंगी जो अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने पढ़ा गया था कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के आने से ये कार्य संपन्न हुए। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, मैं उनको इकट्ठा करूंगा क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बहुत जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित वर्ताव करूंगा। मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा। जिनकी लज्जा की चर्चा सारी दुनिया में पृथ्वी में फैली है, उसकी प्रशंसा और कीर्ति हर कहीं फैलाऊंगा। और उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उस समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। और जब यीशु मसीह इस जगत में आए तो उन्होंने प्यार किया, उन्होंने वो रास्ते खोले कि लोग प्रभु से बातचीत कर सके। इसलिए तो प्रभु ने कहा है कि तुम जो है जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। और प्रभु यीशु मसीह अप्रोचेबल है, हम कभी भी उनसे अप्रोच कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यहाँ उस सोसाइटी में उस समय में साहस की ज़रूरत थी और मरियम मगदलीनी जो है वो साहस करके वहाँ पर के गई। वो इत्र अब उसका श्रृंगार नहीं रहा, वो बहुमूल्य चीज़ जो उसके जीवन का था उसने यीशु के लिए इस्तेमाल किया। धन्यवादी रूपी हृदय के साथ वो गई है वहाँ पर, और जब वो उस इत्र को उंडेलती है प्रभु के सिर के ऊपर और उसके चरणों में बैठ करके रोती है और उसके बालों से उनके पैरों को पोंछती है, तो वहाँ क्या जो वातावरण था वो डाउटफुल था। लोग अलग अलग विचार कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में, और उस इत्र के बारे में बताया जाता है कि यहूदा इस्करियोती बोलते हैं कि इसको 300 दीनार में बेचा जा सकता था, यानी कि एक दिन की जो दिहाड़ी थी, जो मजदूरी थी, 1 दीनार थी। और साल के 365 दिन होते हैं, उस साल के 365 दिन में से 300 दिन की जो मजदूरी थी उसने यीशु मसीह की सेवा में उसने लगा दिए। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि इसके इस प्रशंसा के कार्य की चर्चा पूरे युग युग तक की जाएगी। इसके इस कार्य की प्रशंसा जो है पूरे दुनिया में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ पर बताया जाएगा। इसका भी सुसमाचार प्रचार के साथ इस बात का भी जिक्र किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए इंसान के अंदर, मरियम के अंदर जो था वो साहस था, और उसी साहस के साथ उस रीति रिवाज को भी वहाँ की तोड़ते हुए वो यीशु के पास पहुँच गई, क्योंकि उसका हृदय धन्यवाद के साथ भरा हुआ था। दूसरी बात, और हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें साहस की ज़रूरत है, हमें मैसेज देने के लिए साहस की ज़रूरत है, समाज में खड़े होने के लिए हमें साहस की ज़रूरत है, दान देने के लिए हमें परमेश्वर के साहस की ज़रूरत है। पूरे ताकत के साथ, तन मन धन से प्रभु को हमें धन्यवाद देना है और उसके पास हमें समर्पित हृदय से आना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि उदारता के साथ वो यीशु मसीह के पास आए, उदारता भरे हृदय के साथ वो भेंट चढ़ाने के लिए आई है, और उसके हृदय के अंदर कोई दुविधा नहीं है। और उसका हम देखते हैं उसके जीवन में कि यीशु मसीह से कीमती कोई और मूल्यवान चीज़ नहीं है, क्योंकि वो यीशु से प्रेम करती है और उसने उसको जान लिया है, आत्मिक जीवन का उसने स्वाद चख लिया है। ऐसे ही हम देखते हैं परमेश्वर ने प्यार में इतना पागल हो गया, प्रभु परमेश्वर इतना हमसे प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, ताकि वो कुर्बान हो और हमें हमेशा के लिए अपने पास प्रभु रख सके, मेल मिलाप कर सके। इस तरीके से हम देखते हैं वैसा प्यार, उस प्यार को, उस सीमा को, उस ऊंचाई तक सिर्फ मरियम मगदलीनी उस वक्त पहुंच पाई थी, बाकी अन्य स्त्रियां वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। इसीलिए सुसमाचार में हर जगह मरियम मगदलीनी का नाम जो है, जब स्त्रियों का लिया जाता है तो मरियम मगदलीनी का नाम सबसे पहले बाइबल में मेंशन किया गया है ऊपर की तरफ में। इसी तरीके से देखते हैं जब उदारता के साथ हम देते हैं, कोई चीज़ प्रभु के सामने ला करके रखते हैं, उदारता से देने वाला जो हृदय था वो विधवा का था जिसने 1 कौड़ी डाल करके दे दिया। वो सारपत की विधवा का भी था जिसने उस अकाल की स्थिति में जब एलिय्याह ने कहा कि जा मेरे लिए पानी लेकर के आ, और फिर उन्होंने ये कहा
कि मेरे लिए एक रोटी भी लेकर के आना, तो वो ला करके उसके दिए। उसके विश्वास की जांच के हमारा परमेश्वर जो है हमारी उदारता देखता है, हमारा विश्वास देखता है, हमारी धार्मिकता देखता है, हमारी श्रद्धा देखता है। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, मैं बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप आए परमेश्वर के सामने उदार हृदय के साथ आएँ, उदार हृदय के साथ आएँ, साहस के साथ आएँ। और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी कार्य मरियम मगदलीनी करती थी वो प्रेम से ओतप्रोत होकर के वो कार्य करती थी, परमेश्वर के प्रेम से, उसके अनुग्रह से बिल्कुल वो भरी हुई थी। और मरियम के बारे में ये बताया जाता है कि उसकी अगुवाई जो था वो कौन कर रहा था? परमेश्वर कर रहा था। उसकी अगुवाई, जो प्रेम की अगुवाई थी, वो प्रभु यीशु मसीह अब कर रहे थे। अब उसके जीवन में शैतान नहीं रहा, दुष्ट आत्माएं नहीं रही, शैतान का कब्जा दूर हो गया, अंधकार दूर हो गया। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें प्रेम से अगुवाई करता है, हमारी दुष्टता की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, शैतान और अंधकार की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए जब हमें प्रभु के पास आना है, प्रेम के साथ भर करके यीशु के पास आना है, उसकी अगुवाई में हमें आना है। और उसके बाद हम देखते हैं जो चौथी बात है कि मरियम मगदलीनी जो है वो नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आती है, उसकी आराधना करती है, उसकी दीनता देखते हैं। और उसका हम देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास पड़ी है, बैठ करके वो उसकी आराधना करती है। ना सिर्फ यहाँ, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी यीशु मसीह बैतनिय्याह में जाते थे तो वहाँ पर मरियम घर के कामों में लगी रहती थी, है ना, और हॉस्पिटलिटी के काम में लगी रहती थी। लेकिन यीशु मसीह के पास, उसके चरणों के पास बैठ करके उसके वचन को मरियम जो है वो सुना करती थी। इसलिए जब एक दिन मरियम जो है वो खेदित हो गई और कही कि इसको भेज दे काम करने के लिए, तो यीशु ने कहा कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो इससे कभी छीना नहीं जाएगा। वो हिस्सा जो बेशकीमती है, वो एक स्थान प्रभु यीशु मसीह के दिल में उसने बना लिया था। मरियम मगदलीनी ने अपने कामों से, वचन सुनने के द्वारा, और यीशु मसीह हर बात उसे शेयर करते थे। और क्यों? क्योंकि वो उस बात को समझती थी, आत्मिक बातों को वो समझती थी और उसके ऊपर विश्वास करती थी। और इसी तरीके से हमें भी विश्वास करना है। और पांचवी बात कि उसका जो कार्य था, मरियम मगदलीनी का, उसका जो कार्य था, वचन में बताया गया है कि उसका कार्य जो है इत्र के समान सुगंधित था। उसका विचार जो था वो बहुत ही सुगंधित था, और भले भले वो काम करती थी जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो। तो वचन में लिखा है कि हर्ष से देने वालों को और हर एक भले कार्य जो किए जाते हैं जो प्रभु के निमित्त ग्रहण योग्य हो। और प्रभु ने इसीलिए हमें सृजा है, इसीलिए बनाया है, ताकि हम भले कार्य करें, ताकि उसकी चर्चा युग युग तक होती जाए। न सिर्फ मरियम मगदलीनी के लिए, परंतु हमारे लिए भी ये बात कही जाती है। तो आज हमें ये देखना है कि जिस तरीके से मरियम की प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह ने की है, उसके कामों की प्रशंसा की है, आम व्यक्तियों ने नहीं की है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके कामों की प्रशंसा की है। इसलिए कि ठीक है, आदमियों को समाज में रहते हुए हमें उनको उत्साहित करने की ज़रूरत है, लेकिन जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह करे, जिसकी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह करे, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है प्रभु यीशु मसीह सबके लिए। सो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, हम जो हैं, और इतना ही नहीं, उसके इन सारी चीज़ों को, इस धन्यवादी हृदय को देख करके कि वो साहसी है और वो उदार हृदय वाली है, वो प्रेम से सेवा करने वाली है और प्रभु का धन्यवाद करने वाली है, पवित्रता से रहने वाली है, और सब कुछ जो भी करती है वो परमेश्वर के प्रेम से ओतप्रोत होकर के करती है। लेकिन जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय जो आज के लिए पढ़ा गया, उसके फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह, ईस्टर का दिन है, और ये मरियम जो मगदलीनी है, यही एक औरत है, यही एक लेडी है, एक सुनामी, जो यीशु मसीह के क्रूसीकरण और उसकी मृत्यु और उसके कब्र में रखे जाने और उसके जी उठने का ये प्रथम गवाह हैं। वो किस तरीके से हम देखते हैं कि वचन में बताया गया है कि जो अन्य औरतें, मरियम मगदलीनी, उसके बारे में यूँ लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ उसने देखा। अंधेरे में, भोर होते अंधेरा, यानी उसको कोई नहीं देख सकता था। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मरियम मगदला की रहने वाली थी और वो कभी भी यरूशलेम नहीं आई थी। और जब वो फसह के पर्व के समय में आई अन्य स्त्रियों के साथ में, उसने उस सारे नज़ारे को देखा, वो क्रूस के पास रही, वो रोती थी, और उसके बाद
और मतिया का यूसुफ जिसने अपने लिए कब्र बनाई थी उसको किसी ने देखा नहीं था। ये मरियम मगदलीनी अंधेरा हो गया था और सामने बैठी हुई है जब तक यीशु मसीह को कब्र में नहीं रखा गया, और उस जगह को, उस रास्ते को उसने रिस्टोर कर लिया, अपने माइंड के अंदर रिस्टोर कर लिया। और इसीलिए तीसरे दिन जब सबत का दिन वो जाती है, मसाले लेप लेकर के अन्य स्त्रियों के साथ में वहाँ जाती है, तो कब्र को खाली पाती। क्यों? रात के अंधेरे में रास्ता किसको पता है? अंधेरे में वही व्यक्ति जाएगा जिसको रास्ता पता है। लेकिन इतनी अवेयर थी, केयरफुल थी अपने प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि उससे प्यार था, उसे मसाला लगाने के लिए वो जाती है यीशु मसीह को। लेकिन वहाँ जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता, और वो वापस लौटती है और पतरस को बताती है, यूहन्ना को बताती है। ये दोनों जाते हैं, देखते हैं कब्र खाली है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कपड़े पड़े हैं, सिर का हिस्सा सिरहाने और बाकी कपड़ा जो है पतिहाने की तरफ पड़ा हुआ है। लेकिन जब चेले वापस लौट आते हैं, अन्य स्त्रियाँ वापस लौट के आती हैं, तो दूसरे पार्ट में हमें ये मिलता है 20 का 11 से 18 जो पढ़ा गया, उसमें ये मिलता है कि मरियम मगदलीनी जो थी वहाँ पर खड़ी रही, वो वहाँ से हटी नहीं। उसको डर नहीं है, उसको भय नहीं है कि दिन हो गया है, यीशु मसीह कब्र में नहीं है, लोग मुझे पकड़ कर लेके जाएगी, रोमन एम्पायर मुझे ले जाएगी, वो मुझे मारेंगे, मुझे जेल में डालेंगे, मेरे साथ बुरा सलूक करेंगे। उसको इस चीज़ का डर नहीं है। उसका प्रेम, उसका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करती है और मरने तक के लिए भी तैयार है। सेक्रिफिशियल लाइफ है उसकी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी रोती हुई कब्र के पास खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुका और क्या देखा कि 2 स्वर्गदूत जो है वो एक सिरहाने और एक पतियाने बैठे हुए 2 स्वर्गदूत उसे नजर आए और उन्होंने कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? और उन्होंने बोला कि क्यों रोती है? उसने कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि उसे वो कहाँ रखा है। शोक में है, विलाप में है। और वो पीछे टर्न होती है और फिर क्या देखती है? यीशु मसीह खड़े हैं। लेकिन उस विलाप और शोक की स्थिति में जो व्याकुलता है यीशु मसीह को पाने की, उसको ढूंढने की, हाँ, उसे ये पता नहीं कि यीशु मसीह जीवित हो गया है ना। और वो क्या कहती है इस पैसेज के अनुसार, उसको पता नहीं है। तो प्रभु ने कहा, उसको कंपैशन किया। प्रभु उसे अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हे नारी तू क्यों रोती है? तो उसने कहा कि वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, परंतु उसे पहचाना नहीं कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसे ढूंढती है? उसने माली समझ कर कहा, हे महाराज, यदि तूने उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने कहा, मरियम। और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को रिवील किया और मरियम खुशी से भर गई। उसके आँख, उसके आंसू, उसके दुख जो है वो खुशी में तब्दील हो गए। यीशु को देख करके एकदम एक्साइटेड हुई और उसको पकड़ना उसने चाहा, है ना। तो यीशु ने कहा कि रिस्पॉन्ड दिया, हे रबूनी, अर्थात हे गुरु, जिसे वो गुरु मानती है, जिसे वो स्वामी मानती है, जिसे अपना जीवनदाता मानती है। और वो क्या कहती है कि वो उसको रिस्पॉन्ड देती है। और यीशु मसीह ने कहा कि जा अपने चेलों को बताना कि मैं जीवित हो गया हूँ, मैंने प्रभु को देखा है। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के हैं, मैंने प्रभु को देखा है और प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, जा मेरे चेलों को बता देना। और वो दौड़ करके जाती है, खुशी से एक्साइटेड हो करके जाती है और एक फर्स्ट एवेंजलिज्म, है ना, एक नई शुरुआत है। पुरानी परंपरा टूट गई और प्रभु ने एक नई परंपरा बनाई जिसमें मरियम को फर्स्ट अपोस्टल बनाया, फर्स्ट मैसेंजर बनाया कि वो जा कर के अपोस्टल्स को जा कर के बताए, प्रेरितों को जाके बताए, चेलों को जा कर के बताए कि मैंने यीशु को देखा है, मैं उसकी साक्षी देती हूँ, वो जी उठा है। और उसके लिए कितना कठिन होगा, चुनौती भरा होगा। जब चेले जब गए वो कहते होंगे ये बातें कि हम गए तो हमने तो देखा नहीं, वो भी तो हमसे प्यार करता था। अजीजी चेला यूहन्ना था, उसको तो दिखाई नहीं दिया, बाकी औरों को नहीं दिखाई देना। तो इस तरीके की चुनौतियाँ जो थी आपस में रही होंगी, सिचुएशन क्या था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शाम को दिखाई दिया और उन्होंने इस बात पर यकीन किया। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहन, चुनौतियाँ सिर्फ उस समय के लिए नहीं थी, लेकिन चुनौती उस स्त्री के लिए भी थी, मरियम मगदलीनी के लिए, जो एक वर्शिपर है, जो खुले हाथ उदारता के साथ प्रभु की सेवा करती है। वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ वचन में, कि वो स्त्रियाँ जो चंगी हो गई थीं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती हैं, और सारी स्त्रियां धन संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। डर और के कारण जब चेले भी अंदर बंद है तो कौन उनकी मदद करता, कौन खाना देता होगा? ये स्त्रियां तो देती होंगी, यही तो सेवा करती थी। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में यही तो सहयोग देती थी और उसकी साहस को प्रभु यीशु मसीह जानते थे, इसीलिए कि ये कभी नहीं मुकरेगी। और इसके साहस को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाके बता कि मैंने तो यीशु को देखा है, और ये सुसमाचार गुड न्यूज़ उनको दे। आज मसीह जीवितों का परमेश्वर है, आज वो कब्र की गवाह बनी
नहीं, मैंने देखा है उस कब्र में, उस खाली कब्र में देखा यीशु मसीह को जिंदा मैंने देखा है, मैं उसकी गवाह हूँ। रोमन एम्पायर जब चेलों को सता रही थी, कई षड्यंत्र रचे गए और उसकी गवाही को मानी नहीं जा रही थी कि औरतों की गवाही हम नहीं मानते थे, लेकिन वो पूरे साहस के साथ ये बताती रही मैंने प्रभु को देखा है। और उस मिनिस्ट्री में चेलों के साथ में एक नई शुरुआत होती है कि जिसमें स्त्रियां भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में इक्वल बनाया है मेल और फीमेल को। सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार जो है उसे प्रभु यीशु मसीह से मिला है, परमेश्वर से मिला है, और उस अधिकार को कोई मेल हमसे छीन नहीं सकता है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है हमारी, हमें खड़े नहीं होने देते, हमें बोलने नहीं देते। बहुत सारे जगहों में ऐसा है। और ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर ने औरतों को ज्ञान नहीं दिया, हिम्मत नहीं दिया, साहस नहीं। बात है ज़रूरत उस चुनौती को सामना करने की, हमें सामने आने की। हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें किसी व्यक्ति ने नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह ने भेजा हुआ है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। मरियम के जीवन से आप देखें, प्रभु का कमांड है, और जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपको हिम्मत और बल देगा उसके वचन का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बोलने के लिए। वो आपको दृढ़ करेगा, खड़ा करेगा। और हम ये देखते हैं कि इस तरीके से उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो भक्ति है, जो उसकी उदारता है, जो उसकी प्रार्थना है, प्रभु के पास जो है वो ग्रहण की गई। तो मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, हम अपोस्तल से कम नहीं हैं, हम पासवान से कम नहीं हैं। जिसको प्रभु यीशु मसीह अनॉइंट कर दे, जिसको प्रभु यीशु मसीह प्रतिष्ठित कर दे, उसके आगे मनुष्य क्या है। हाँ, संसार में रहते हैं, रीति रिवाज है, उसका हमें पालन करना है। तो हमारे पास जो कुछ भी हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, अपना समय, अपना धन, अपनी ताकत, अपनी लगन और ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा में लगे रहें। वुमेन्स फेलोशिप इस बात की गवाह है, और वुमेन्स फेलोशिप इसीलिए बनाया गया है कि प्रभु की खिदमत में, उसकी मिनिस्ट्री में अपना पूरा का पूरा सहयोग दे। आज औरतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, हम मिनिस्ट्री में आगे क्यों नहीं पहुँच पाते, हम चुनौतियों का सामना क्यों नहीं कर पाते। इसलिए हमें प्रभु से सामर्थ्य लेनी है और चुनौतियों का सामना करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति का खिदमत करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको विजिटिंग करनी है। स्पेशली जो हमारे वृद्ध लोग हैं, घर परिवार में बच्चों के जीवन के निर्माण के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रभु इस वचन के ऊपर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, आखिरी प्रार्थना। प्रभु पिता परमेश्वर, आप महान हैं और जीवित हैं प्रभु। आज वुमेन्स संडे है प्रभु पिता परमेश्वर, और मरियम मगदलिनी के जीवन को देखते हैं प्रभु, उदारता की हृदय देखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जो आपके करीब आई, जिसकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई खुदावन पिता परमेश्वर। एक अच्छे लीडर के रूप में उन्होंने कार्य किया, और उनके साथ और भी महिलाओं ने प्रभु जी सेवकाई में अपना योगदान दिया। सो खुदावंत पिता परमेश्वर, हमें एम्पावर करें मरियम मगदलिनी की तरह प्रभु पिता परमेश्वर, एक साहसी स्त्री बनाए खुदावंत पिता परमेश्वर, एक साहसी खुदावंत पिता परमेश्वर अपोस्टल्स के रूप में हमें तैयार करें, ताकि हम आपकी गवाही दे सकें। आज भी सिचुएशन वैसे ही है खुदावंत पिता परमेश्वर, सिचुएशन जो है वो चुनौती भरा है खुदावंत पिता परमेश्वर, लेकिन जहाँ विश्वास है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ सच्चा प्रेम है प्रभु, उसके लिए फाइट करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह, उस प्रेम को हम जानने पाए, जो प्रेम को मरियम मगदलिनी समझ नहीं पाई थी, और हमारे सामने उसकी सेवकाई प्रभु जी लिखी हुई है इन बाइबलों के अंदर, हम उसको फॉलो करें। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, और ये छोटी सी प्रार्थना ईमान और विश्वास के साथ यीशु मसीह आपके नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर हम सबको ये समय दिया है कि हम इस YouTube के माध्यम से प्रभु की आराधना कर सके, गीतों को सुन सके, शामिल हो सके उसमें, और प्रभु की आराधना कर सके। इस कोविड-19 के लिए आप दुआ करते रहे, जबकि पूरे भारतवर्ष में, दिल्ली में भी केस बहुत बढ़ रहे हैं। प्रभु हम सबको, आप सबको पूरे पास्टेट में अपनी अनुग्रह को बनाए रखे, और हमारे सब प्रियजन स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में जो हमारे प्रियजन बीमार थे, जिनको कोविड पॉजिटिव था, प्रभु ने उन सबको स्वस्थ किया है। खास करके हम मिस्टर सुनील बेंजामिन के लिए, मिस्टर माइकल, मिसेज माइकल के लिए, और भी बहुत सारे लोगों के लिए जो बीमार रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अपनी प्रार्थना में मिस्टर थॉमस, जो मिस्टर विनोद थॉमस के पापा हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। काफ़ी कमज़ोर हैं, बीते समय में उनके फ्रैक्चर हो गया था, रिकवरी तो हुई है, अभी कमज़ोरी है, बीमारी है,
इस कमजोरी के समय परमेश्वर उनको संभाले। अपनी प्रार्थना में जेवियर याकूब को, मिसेस मर्सी लाल, और अपनी प्रार्थना में मिस्टर अलेक्जेंडर मीका और इनके साथ और तमाम लोगों को जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, जिनको क्रोनिक डिजीज है, उन सब के लिए आप प्रार्थना करते रहे। जिनके जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, उनके ऊपर भी परमेश्वर की दया कृपा बनी रहे। इन सब को आप अपनी प्रार्थना में याद रखें। इसके साथ ही अभी ऑफरेटरी सॉन्ग होगा, और जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, अपनी अपनी ऑफरिंग निकाल के अलग रखें, और जब आप चर्च में आते हैं इसे चर्च में दें ताकि प्रभु के घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। थैंक यू। प्रभु आप लोगों को बहुतायत से बरकत देंगे।
यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चलना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हुआ आपके कदमों में आता हूँ, आपका शुक्र करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ आज के समय के लिए, खास करके प्रभु इस भेंट के लिए जो आपके प्रिय लोगों ने आपके नाम आपके काम के लिए अर्पित की है। इसे स्वीकार करें। देने वाले सब पर तेरी बरकत तेरी आशीष हो। जब ये पैसा प्रभु चर्च में आता है, चर्च के प्रभु अकाउंट में जमा होता है, प्रभु तेरे अनुग्रह बना रहे। ये पैसा जहाँ भी जिस भी काम के लिए इस्तेमाल होता है, उससे आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचे पे उठाया जा सके। पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि इसका सदुपयोग हो, इसको नाजायज खर्च होने से आप बचाएं। हम सब जो जिम्मेवार लोग हैं, हम सबको समझ बुद्धि दे, ताकि पिता परमेश्वर बड़े भय बड़े खौफ के साथ प्रभु इस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। जो हमारे प्रियजन बीमार हैं, और जो प्रभु जी पूरे भारतवर्ष में ये कोविड-19 और प्रभु जी बहुत सारे और समस्या परेशानियां हैं, उन सब में आप हमारी मदद करें। इस महामारी को पिता परमेश्वर आप दूर करें, खत्म करें प्रभु, ताकि हम अपने कामों में, पूरा देश प्रभु जी अपने कामों में लगे, और हम भी चर्च में तेरी आराधना खुल के शरेआम प्रभु जी करने वाले बन सके। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करता हूँ। इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाता हूँ हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपनी कसूरों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आज मैश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर सर्वदा बनी रहे, आमीन।